ओके ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है हेल्थ के बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ तो मेरा तो शुगर कंट्रोल में है, टैबलेट लेके मेरा बीपी कंट्रोल में है एंड एवरीथिंग। सो आप ये सारी दवाइयाँ लेके अगर आप हेल्दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी है। ये दवाइयाँ लेने से पहले या फिर ये तकलीफें होने से पहले आप बिना दवाइयों के हेल्दी रह पा रहे थे। आपकी बॉडी को ये सब मेंटेन करना आ रहा था। आपके हार्ट रेट को मेंटेन करना, आपकी शुगर को कंट्रोल में रखना, है ना, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लेवल में रखना। सो अगर आप दवाइयाँ लेके हेल्दी हैं तो अपने आप को हेल्दी मत बोलिए। अभी आप डिपेंडेंट है मेडिसिन के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग या फिर आपके परिवार वाले इंटरेस्टेड होंगे कि काश ये दवाई स्टार्ट होने से पहले मुझे कुछ मिल जाता तो ये मेरे लाइफ में ना आता। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंडेंट है, उनको लाइफ लॉन्ग वो मेडिसिन लेने पड़ते हैं। एंड इन मेडिसिन के लॉन्ग टर्म में आगे जाके भी काफी सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से दूसरी बीमारियां शुरू हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड इन टूडेज वर्ल्ड it is cheaper than cure. So it is very important that you pay attention to this particular क्या कहते हैं, जो हमारा ये वाला जो पार्ट है। ओके ओके, जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये स्क्रीन को ब्लॉक ना करें। ओके, तो काफी सारे लोगों को इग्नोरेंस होता है फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा खाने पीने पे ध्यान देते हैं और पतले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ओवरवेट होते हैं, लेकिन फिर उनको क्या लगने लगता है, अरे मैं तो पतला हूं तो मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये भी मिसकंसेप्शन है। मैं कई बार जिम में जब जाती थी तो वहां के बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे, तुम क्यों आती हो जिम में। तो कई बार लोगों को ये समझाना जरूरी होता है कि एक्सरसाइज लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मोटे हैं, एक्सरसाइज हर किसी को करना होता है। सो अगर आप पतले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फिटनेस लेवल आपका अगर आपको आगे जाके मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है एक सर्टेन एज को क्रॉस करने के बाद भी, तो आपको अभी से ध्यान देना है अपनी सेहत के ऊपर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा दबा के एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद उनको ऐसा लगता है आज तो मैंने बहुत पसीना बहाया जिम में, अब तो मेरा हक बनता है वो वड़ा पाव खाने का या फिर नीचे वो जो समोसा मिलता है वो खाने का मेरा हक बनता है। एंड दैट इज हाउ दे रिवॉर्ड देयर बॉडी। और उनको जरा भी न्यूट्रिशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। और इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मुझे पता है पर्सनली, मैं जिस जिम में जाती थी वहां के ट्रेनर्स, जिम में जो एक्सरसाइज लेते थे वो ट्रेनर्स ये बातें किया करते थे कि यहाँ से हम नीचे जाएंगे और फिर कंपटीशन लगाएंगे कौन सबसे ज्यादा बड़ा पाव खाता है। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, ये तो ट्रेनर्स है, इनके पास ही इन्फॉर्मेशन नहीं है न्यूट्रिशन का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन ये दोनों का कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये ध्यान में आ गया तो फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज का रोल होता है 20% और न्यूट्रिशन का रोल होता है 80%। तो दोनों को उतना अटेंशन हमारा जाना चाहिए। इसको रिवर्स नहीं करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को जीरो भी नहीं करना है। बोथ आर इंपॉर्टेंट और दोनों में इस तरह का आपको अटेंशन देना है। काफी सारे लोग अपने वजन को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हमारे शरीर का जो वजन होता है उसमें 3-4 मेन चीजें होती है, राइट। ब्लड होता है, हड्डियां होती है, फैट्स होते हैं ना, चर्बी, मसल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे। सो मान लीजिए कोई व्यक्ति वजन घटाने का सोचती है, तो उनको क्या मतलब वजन घटाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या अपनी हड्डियां कम कर सकते हैं, वजन घटाना है यार थोड़ी सी हड्डियां निकाल के रखते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या कोई, नहीं। वजन घटाना है थोड़ा सा ऑर्गन, मतलब किडनी 2 है, हमें एक से काम चला लूंगा तो एक निकाल दो, ऐसा कर सकते हैं क्या, नो राइट। साउंड्स वेरी फनी ऑल्सो, राइट। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेट लॉस का नियम समझे बिना ही कुछ भी लेफ्ट राइट सेंटर अपना खुद के गूगल डॉक्टर बन जाते हैं और कुछ ना कुछ क्रेजी डाइट्स फॉलो करना शुरू करते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि ये करते वक्त आप कहीं आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन में गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या है ये कॉम्पोजिशन, एक मशीन है जिसका नाम है कराडा स्कैन। ये एक जापानीज कंपनी का मशीन है, ओमरॉन नाम का कंपनी है। ये कंपनी बहुत सारे ये बनाती है, क्या कहते हैं, मशीनरीज बनाती है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, जहाँ पे ईसीजी वगैरह चेक करते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये मशीन बनाती है। तो उन्हीं का ये मशीन है जिसको कहते हैं कराडा स्कैन। उसके ऊपर आपको पता चलता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। अभी तो बहुत सारी कंपनीज का आता है वैसे, बट ओरिजिनली बहुत साल पहले से हम उसका यूज कर रहे थे। तो वहां पे पता चलता है आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, आपकी बॉडी का मसल परसेंटेज कितना है, आपकी बॉडी में और कुछ अलग अलग टाइप के फैट्स होते हैं वो कितने परसेंटेज में है और कितने होने चाहिए।
ऑल्सो इस मशीन पे आपको ये भी पता चलता है कि आपके शरीर का अंदरूनी उम्र कितना हो गया है, आपका मतलब आपके बॉडी का एज कितना हो गया है। और कई बार क्या होता है, जब आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन बिगड़ जाता है, यानी कि फैट ज्यादा हो गया, मसल कम हो गया, तो आपके बॉडी का एज आपके एक्चुअल एज से कई ज्यादा आगे भाग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत पिछले 16 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, हम में से बहुत सारे यंगस्टर्स से मिल चुके हैं जिनकी एक्चुअल उम्र, बायोलॉजिकल एज 20 है, 22 है, 25 है, लेकिन जब इस मशीन के ऊपर खड़े रह के अपना फैट एनालिसिस करते हैं ना, तो उनका फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, मसल कम होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका बॉडी एज एक्चुअली, अगर 20 का बच्चा रहेगा, 20 की लड़की रहेगी, तो वो 35, 40, 43 ऐसा उनका उम्र दिखता है। एंड समटाइम्स दे गेट शॉक्ड कि ऐसा कैसा, मैं तो अभी यंग हूँ। तो हो ये रहा है कि बिकॉज आपके ऑर्गन्स के आसपास एक्सेस फैट जमा होने के कारण उस ऑर्गन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, उन ऑर्गन्स की उम्र बढ़ती जा रही है, आपके ऑर्गन्स बूढ़े होते जा रहे हैं अंदर से। सो इट डजंट मैटर बाहर से आप कितने यंग है। इसी वजह से आप देखेंगे हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 30, 35, 40 की उम्र में डायबिटीज हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पिछले साल हमने 2 सेलिब्रिटीज के डेथ के बारे में भी सुना, जो 40 की उम्र में थे, फिट भी थे, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अभी आप ये सोचेंगे, अरे इतने फिट आदमी जो जिम विम जाके इतने मसल्स बना रहे हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो अभी बचना कैसे है, हम अपने आप को बचाएं कैसे, अपने परिवार को बचाएं कैसे। सो आपको कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं करनी है, टू मच एक्सरसाइज या टू मच न्यूट्रिशन, भात सोडला, बटाटे सोडले, ऐसा कुछ खा के आपको वजन घटाने के पीछे, वजन घटाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको एक्सरसाइज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है। अभी ये कोई आदमी अकेले कर सकता है क्या? कुछ लोग कर लेते हैं जिनका विल पावर अच्छा होता है, डिसिप्लिन अच्छा होता है, बट देर आर मेनी पीपल लाइक अस जिनको नहीं आता है, शायद से वो 2-3 दिन स्टार्ट करेंगे और बाद में 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद उनका वो छूट जाता है। तो ऐसे लोगों को किसकी जरूरत होती है? ऐसे लोगों को जरूरत होती है एक वेलनेस कोच की। इफ यू आर राइटिंग, प्लीज राइट इट डाउन। आप सबके पास एक वेलनेस कोच होना जरूरी है। पहले लोग कितना शान से बोलते थे ना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर है। तो पहले फैमिली डॉक्टर को आपको ज्यादा विजिट नहीं करना पड़ता था, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में आगे आपको पता चलेगा, डॉक्टर्स के पास विजिट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट लाइक अ नॉर्म, क्योंकि उनको दिख रहा है अरे मेरे आसपास सभी लोगों के साथ ये हो रहा है, तो उनको वो नॉर्मल लगने लगा है। इट शुड नॉट बी नॉर्मल। सो अभी आपको फैमिली डॉक्टर से भी ज्यादा वेलनेस कोच की जरूरत है, जो आपको ये गाइड करे कि भाई अपने आप को दवाई खाने की नौबत आने से पहले कैसे हेल्दी रखा जाए। सो ये बॉडी कॉम्पोजिशन को हम कैसे नॉर्मल में ला सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल हेल्प यू डू दैट, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। ये सारा आप आज के सेशन में सीखेंगे क्या? नहीं, इतना सिंपल थोड़ी है। इतना बड़ा हमारा बॉडी है, वो मुन्ना भाई कहते हैं ना, 206 टाइप की तो सिर्फ हड्डियां हैं। तोड़ते टाइम हम सोचते हैं क्या, तो अभी 206 टाइप की सिर्फ हड्डियां हैं, और ऊपर से बाकी का जो ऑर्गन्स वॉर्गन्स इतने सेल्स वगैरह सब है, ये सब 1 घंटे के सेशन में कैसे सीखेंगे आप? तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बैक टू बैक कुछ सेशंस होते रहेंगे, आप समय निकाल के आया कीजिए, सुना कीजिए। एंड आई विल सजेस्ट नोटबुक पेन लेके बैठा करिए इसको। ऐसा बाय द वे अगर आप सुनेंगे ना, तो ये इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, आपको लगेगा अरे यार ये चाहिए था इन्फॉर्मेशन मुझे, बिकॉज आपको ये इंप्लीमेंट करना है। सो मेक श्योर, अगर आप अभी आपके पास नोटबुक पेन नहीं है, नेक्स्ट टाइम जरूर लेके बैठिएगा, या फिर आप यू कैन क्विकली रन आपके आसपास जाके फटाफट कोई तो एक नोटबुक पेन लेके आइए और उसको संभाल के रखिए। बाद में पता चला वो नोटबुक मिल नहीं रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा सेल्यूलर न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी जो है वो बॉडी सिस्टम से बनी है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स तरह तरह के टिश्यूज से बने हैं, एंड ये टिश्यूज जो है वो बहुत सारी पेशियों से बने हैं, यानी कि कोशिकाएं। तो हमारी बॉडी जो है बेसिकली सेल्स से बनी है, हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है वो सेल्स है। तो अभी ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, ये हमारे सेल्स का खाना होता है, हमारी पेशियों का खाना होता है न्यूट्रिशन। ना न्यूट्रिशन मिलता किधर है? क्या लगता है आपको, कहाँ से मिलता रहेगा? ऐसे होता है क्या, अरे फोन का बैटरी डाउन हो गया, चलो चार्जर लगा, इसका चार्जिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ चार्जिंग है क्या हमारा कि चलो यार अपना न्यूट्रिशन कम हो गया, चलो चार्जिंग लगा दे, थोड़ा सा न्यूट्रिशन रिफिल करते हैं? नहीं है ना ऐसा। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमारा एक ही सोर्स है फूड का, दैट न्यूट्रिशन का, दैट इज फूड। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कितने न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए। करोड़ों पेशियों से बना हुआ हमारा शरीर, उसको हेल्दी रखने के लिए हमको एवरीडे बेसिस पे 114 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, बैलेंस्ड मात्रा में, सही मात्रा में। मतलब ऐसा नहीं कि आपको रिसेंटली पता चला है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, और फिर आप दे दनादन दबा के प्रोटीन खाए जा रहे हैं। लेकिन प्रोटीन क्या है? 114 पोषक तत्वों में से एक, राइट? सो अगर आप एक पे ही ध्यान देंगे, बाकी के 113 के ऊपर आप कब ध्यान देंगे?
ये साल भर का कोटा नहीं बताया मैंने, ये एवरी डे की हमारी रिक्वायरमेंट है। एवरी डे हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए 114 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एक ही चीज के पीछे ना रहे, और ओवरऑल बैलेंस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको जिंक चाहिए तो वो कुछ मिलीग्राम्स में चाहिए, अगर हमको आयरन चाहिए तो वो हमको कुछ ग्राम्स में चाहिए, अगर हमको अगर नहीं, अगर क्या चाहिए ये सब, हमको सेलेनियम चाहिए, हमको मैग्नीशियम चाहिए, हमको पोटेशियम चाहिए, हमको कैल्शियम चाहिए, ये सबका अपना अपना कुछ लिमिटेड नंबर है, उस पर्टिकुलर मात्रा में ये हमें मिलना चाहिए। वरना पता चला आप सोचेंगे अरे मुझे फाइबर चाहिए, आज दोपहर को मैंने सैलड खाया था, लेकिन फाइबर तो आपको चाहिए 35 ग्राम, आपके सैलड से आया सिर्फ 5 ग्राम, बाकी 30 ग्राम के लिए आप क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट? सो आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि ये कॉम्प्रोमाइज जब होता है तो क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहने के लिए, बाहर से आने वाली हर बीमारी से लड़ने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये हम आपको हमारे हर फ्राइडे को जो सेशन होता है उसमें डिटेल में सिखाते हैं कि एक्चुअली हमारा प्लेट कैसे दिखना चाहिए, कौन सी मात्रा में कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जाने चाहिए। जब नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, बैटरी डाउन होती है, राइट? अगर आपके शरीर में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो कई बार लोगों को ऐसा, तबीयत तो ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है, बुखार नहीं है, सर्दी जुकाम कुछ नहीं है, बस लो लग रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि शायद से मेरा बीपी लो हो रहा होगा, या शायद मेरा शुगर लो हो रहा होगा। शायद से ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनके शरीर में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है, और इसकी वजह से वो एनर्जी, लो एनर्जी फील करते हैं। सो कई बार आपके छोटे छोटे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है। तो शुरुआत में तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वो बार बार होने लगे तो आपको लगता है कि इसके साथ जिंदगी नहीं जी सकते। जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको माइग्रेन की तकलीफ होती क्यों। देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस जिनको माइग्रेन की तकलीफ होती है। अनफॉर्चुनेटली अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, माइग्रेन के ऊपर कोई दवाई नहीं है, ये पेन किलर लो, आपका सर दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन माइग्रेन फिर से ना हो इसके लिए कोई दवाई नहीं है अभी तक। लेकिन आपको ये पता है क्या कि माइग्रेन जैसी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं, छोटी नहीं बोल सकते, इट्स वेरी पेनफुल, आई हैव हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी जड़ सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, कि कोई तो पर्टिकुलर विटामिन उनके शरीर में कमी है, इसकी वजह से उनको माइग्रेन हो रहा है। कोई तो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण उनको धूल से एलर्जी होती है, किसी को ऐसा पता नहीं अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। तो ये किस वजह से होता है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की उनके शरीर में कमी होती है, इसकी वजह से। हम में से बहुत सारे लोग घर का खाना खाते हैं। देर आर मेनी पीपल जो कहते हैं कि हम बाहर का जंक फूड नहीं खाते, हम होटल में भी नहीं जाते और बाहर से ऑर्डर भी नहीं करते। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आटा नहीं लाते, वो गेहूं लाते हैं और घर में उसका आटा पीसते हैं। दे आर सो कॉन्शियस, इन स्पाइट ऑफ दैट वो हेल्दी नहीं है, ओवरवेट है, घर में तरह तरह की बीमारियां हैं, इतना ख्याल रखने के बावजूद। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को आया कभी ये सवाल? उन सवालों के जवाब आज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हमें ऐसा लगता है कि मेरा पेट भरने के लिए मैं खाना खा रहा हूँ। एक्चुअली हम खाना इसके लिए खाते हैं कि उनके अंदर का न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाए और वो हमारे सेल्स का पेट भरे, हमारे सेल्स को हेल्दी रखे। ये है इंटेंशन खाना खाने का। कुछ लोग तो ये सोच के खाना खाते हैं कि जैसे पेट कोई खड्डा है उसको भरने के लिए खाना खाओ, और इसीलिए वो खाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनके लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है, कि ये काम खत्म कर लेता हूँ फिर खा लूंगा खाना बाद में। एंड आई नो मेनी हार्ड वर्किंग पीपल इन इंडिया जो अपना सारा ऑफिस का काम खत्म करने के बाद 4 बजे खाना खाने के लिए बैठते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे जैसा तो कोई हार्ड वर्किंग है ही नहीं ऑफिस में, मुझे तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। और उनको मिलता मिलता कुछ है नहीं, कुछ महीनों के बाद शायद से उनको पता चलता है अरे डायबिटीज हो गया है या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, तो एक गोली मिल जाती है रिवॉर्ड में उनको। सो ये बिल्कुल नहीं करना है। सो आगे मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, मतलब आज आप नोट कर लीजिएगा कि और कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं। चलो पहले मैं आपको बताती हूँ कि न्यूट्रिशन करता क्या है हमारी बॉडी में, रोल क्या है न्यूट्रिशन का। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की वजह से होती है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हम तो सब बड़े हैं अभी, तो हर रोज हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियां मर जाती है, देयर आर लॉट ऑफ डेड सेल्स, और उनकी जगह पे बहुत सारी नई पेशियां पैदा होती है। तो ये न्यू बॉर्न सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें रोज न्यूट्रिशन चाहिए होता है। आप ये सोचिए ना, रोज नई सेल्स पैदा हो रही है, तो उनको हेल्दी रखने के लिए रोज नया अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग शायद से ऐसा सोचते रहेंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है हफ्ता भर फ्रूट्स खाने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि पूरे 6 दिन के, मंडे से लेके सैटरडे के 6 एप्पल और संडे का 7वां एप्पल संडे को 7 खा लो? आपको लगता है आप हेल्दी रहेंगे ऐसा करके? नो राइट, ऐसा नहीं हो सकता है। सो एवरीडे न्यूट्रिशन जरूरी होता है।
किसकी? सेल्स की डेवलपमेंट के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए। अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, भले आपकी उम्र 15 हो, 5 हो, 50 हो या 85 हो, हर किसी को अच्छी इम्यूनिटी चाहिए होती है। तो वो कब मेंटेन, कैसे मेंटेन करेंगे आप? अच्छा न्यूट्रिशन आपके शरीर में जाएगा तब। डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज हमारे शरीर में रोज बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते भी है, हवा में से, पानी में से, खाने में से, और बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी भी क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है? जब आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेस होता है, जब आप स्मोकिंग करते हैं, जब आप अल्कोहल पीते हैं, जब आप जंक फूड खाते हैं, जब आप पोल्यूशन में ट्रैवल करते हैं, जब आप रेडिएशन में, मोबाइल, वाईफाई, ये सारी चीजें, गैजेट्स यूज करते हैं, इन सब चीजों से आपके बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। और अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया तो आगे जाके ये किसी ना किसी खतरनाक कैंसर को न्योता देते हैं आपके शरीर में। सो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हेल्दी एजिंग। जिनके शरीर में अच्छा न्यूट्रिशन जाता है ना, उनका एजिंग क्या कहते हैं, मतलब ग्रेसफुल एजिंग होता है। बुढ़ापा सबको आएगा, बाल सबके सफेद होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार उम्र तो बढ़ती जा रही है लेकिन स्किन से लग नहीं रहा है इनकी इतनी उम्र होगी। हाउ दैट हैपेंस? इट हैपेंस विद गुड न्यूट्रिशन एंड अच्छी लाइफस्टाइल। अगर आपको अच्छी एनर्जी लेवल भी मेंटेन करनी है, अच्छा वाइटलिटी भी चाहिए अपने बॉडी में, कि बॉडी में स्ट्रेंथ रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बुढ़ापा आने के बाद ना बॉडी थक जाती है, झुक जाती है, बट देयर आर मेनी 60-70 ईयर ओल्ड जो मुझे पता है, जो जिम में जाके वर्कआउट करते हैं। अभी पिछले 1-2 हफ्ता पहले मैं और मेरे हस्बैंड रोप क्लाइंबिंग सीखने के लिए गए थे, तो हमने वो ट्रेनर से सुना कि उनके यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए एक स्टूडेंट आता है जो 72 साल का है। कैन यू इमेजिन? इवन एट द एज ऑफ 72 पीपल आर मेंटेनिंग देयर फिटनेस। तो आप तो कर ही सकते हैं, आपकी उम्र भले 60 हो, 50 हो, 40 हो, 30 हो, हम सब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास सही कोच हो गाइड करने के लिए, हु वेलनेस कोच। सो बहुत सारे लोग वेट लॉस के चक्कर में क्या करते हैं, कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है। वेट लॉस ऐसे ही होता है, कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करके ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि जब मैं कैलोरीज कम खा रहा हूँ, वहां पे मेरे शरीर में ऑलरेडी जो मैं पेट भर के खाना खा रहा हूँ ना, उसमें न्यूट्रिशन कम जा रहा है। जो घर का खाना है उसमें न्यूट्रिशन कम जा रहा है। ऊपर से अगर वेट लॉस के चक्कर में आपने कैलोरीज कम करना है, इसके लिए अपना घर का खाना भी कम कर दिया, कि आज मैं 2 रोटी नहीं, आज से मैं 1 ही रोटी खाऊंगा क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है, तो आपको जो मिल रहा था उसका भी आधा ही न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, ये वेट लॉस जब आप करेंगे तो क्या होगा उस वेट लॉस के बाद? मैं बताती हूँ क्या होगा। डार्क सर्कल्स आएंगे, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, चेहरा लो हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, चेहरे में ग्लो नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, आपके शोल्डर्स ड्रूपी हो जाएंगे। चाहिए किसी को ऐसा वेट लॉस? नो, राइट? वी ऑल वांट हेल्दी वेट लॉस। तो यहाँ पे ये पिक्चर, अभी आप सोचेंगे ये पिक्चर का मतलब क्या है? ये पिक्चर का मतलब ये है, जब आप गाजर खाते हैं तो उसमें से आपको विटामिन ए मिलता है। अगर आप कच्चा गाजर खा रहे हैं तो उसमें 100-125 कैलोरीज रहता है। वो कच्चा गाजर चबा के खाने में, उसको डाइजेस्ट करने में, वो 100-125 कैलोरी डाइजेस्ट कर लेता है बॉडी, खर्चा हो जाता है सारा कैलोरी, और बॉडी को क्या मिलता है? सिर्फ विटामिन ए। लेकिन उसी का अगर आप गाजर हलवा बना के खाएंगे तो हम उसको क्या करते हैं, उसको धीमी आंच पे पकाते हैं, फिर उसको उसमें शुगर पड़ेगा, मावा पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं और क्या क्या पड़ेगा, घी पड़ेगा, और वो 100 कैलोरी का गाजर बन जाएगा 500 कैलोरी का हलवा। फिर आप भले 2 ही चम्मच खाओ, वो 2 चम्मच भी कैलोरी बॉम्ब की तरह काम करते हैं अपने शरीर में। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल गाजर का हलवा खाना बंद कर दो, मैं ये कह रही हूँ कि कैलोरीज और न्यूट्रिशन का रिलेशन भी समझो, और उनका बैलेंसिंग कैसे करना है ये अपने वेलनेस कोच से सीखना शुरू करो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लब में आते हैं वेट लॉस करने के लिए, और उनको लगता है कि उधर वेट लॉस, उधर दबा के एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारा पसीना बहाएंगे तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। कर भी लेते हैं कुछ लोग, प्रॉब्लम ये हो जाती है उनको मेंटेन करने को नहीं आता। मेंटेन करने को कहाँ सीखेंगे? इन दिस काइंड ऑफ सेशंस। सो ये सेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जितने इंपॉर्टेंट वो एक्सरसाइज है उतने ही ज्यादा ये लेक्चर्स है। अगर आप इसको लेक्चर कहना चाहते तो आई विल नॉट कॉल इट लेक्चर, आई कॉल इट हेल्थ सेशन। सो लेट मी टेल यू कि हमारे घर के खाने में क्या हो गया, ऐसा क्यों न्यूट्रिशन कम हो रहा है हमारे घर के खाने में। तो जो पहला पिक्चर मैंने आपको दिखाया, जहां पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो पिक्चर है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग लिखा है उसके नीचे, सो वो पिक्चर है हमारे देश का जो खेती जैसे होती है। लेकिन इस तरह की खेती ना आज से शायद से 50-60-70 साल पहले होती थी, जब इंडिया वॉज एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश था तब। लेकिन तभी इंडिया का पॉपुलेशन कितना था? 40 करोड़। आज 75 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट होके, इंडिया इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी, हम आज डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है हमारे देश में, और आज हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं रहा। पॉपुलेशन भी 40 का 140 करोड़ हो गया, और जो एग्रीकल्चरल कंट्री था वो अभी नहीं है, यानी कि जहां पे 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करता था, आज उन लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी,
अब उन जमीनों में क्या हो रहा है, कुछ जमीनों पे हाईवे बन गए, कहीं पे फैक्ट्रीज बन गई, कहीं पे मॉल्स बन रहे हैं, और कहीं पे आई डोंट नो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन खेती नहीं हो रही। तो अभी आपको क्या लगता है, अगर हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है लेकिन खाने वाले मुंह तो ज्यादा है, अनाज की डिमांड तो ज्यादा है, तो हमारे देश में कैसे कमी नहीं हुई? जैसे हमारे बगल वाले देश में हुई, हमारे नेबर देश में चल रहा है ना, उनके यहाँ पे खाना नहीं है, अनाज नहीं है, वो हमारे यहाँ से चावल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे देश में कैसे नहीं हुआ? इसके लिए क्योंकि क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन जैसी बहुत सारी चीजें जब हमारे देश में होना शुरू हुई, तो वहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले के जमाने में किसान जो है वो सिर्फ 2 सीजन में क्रॉपिंग करता था। अगर आपको स्कूल याद है तो हमने मराठी स्कूल में पढ़ा है, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन, ये 2 सीजन में ही किसान क्रॉपिंग करता था। बाकी के टाइम पे जमीन को खाली छोड़ा जाता था, मतलब 3-4 महीना काम करो, उस खेती में फसल उगा, और फसल काटने के बाद उसको मार्केट में बेचो, और 3-4 महीना जमीन को खाली छोड़ो, उधर क्रॉपिंग नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? किसान लेजी था इसके लिए क्या? नहीं, हमारे अनाज में मिनरल्स जो है वो जमीन से आते हैं, और जैसे ही आप फसल काटते हैं वो सारा मिनरल अभी अनाज में है, जमीन में कुछ नहीं बचा। तो अभी जमीन के अंदर का मिनरल फिर से रिप्लेनिश होने के लिए मदर नेचर को 2-3 महीने का टाइम देता था किसान, कि मदर नेचर अपने आप उसमें रिप्लेनिश करे फिर से वो मिनरल्स जो हमारे अनाज में आते हैं। लेकिन आज की तारीख में किसान के पास टाइम नहीं है इतना वेट करने का। आज किसान साल में 5-6 बार खेती करता है। क्यों? डिमांड है बाहर, बहुत सारी पॉपुलेशन है, उनकी डिमांड पूरी करनी है, तो किसान को टाइम नहीं है वेट करने का। तो इसके लिए अभी हमारे देश में साल में 2 बार नहीं, साल में 5-6 बार खेती होती है। तो अगर जमीन में ही मिनरल नहीं है तो हमारे अनाज में कहां से आएगा? एंड दैट इज वाई मेनी ऑफ अस आर ईटिंग द फूड विच इज लेस इन मिनरल्स, सिंस उसके बिगिनिंग से ही, मतलब उसके सोर्स से ही उसमें कम मिनरल्स है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सेकेंड प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग पहले पेस्टिसाइड यूज करते थे, जो स्प्रे किया जाता था, अनाज के ऊपर स्प्रे किया जाता था। अब पेस्टिसाइड्स एडवांस फॉर्म में आता है। कौन से फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। अब इस पेस्टिसाइड को पानी में मिलाया जाता है, पानी में घोला जाता है, और वो पानी पौधों को दिया जाता है। तो पौधे तो ऑब्वियसली ये पानी सोख लेंगे ना, तो इन पौधों ने सोखा हुआ पानी प्लेन वाटर नहीं है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है। तो अब पेस्टिसाइड अनाज के ऊपर नहीं है, अब वो अनाज के अंदर है। तो आप और हम पेस्टिसाइड्स वाला अनाज खा रहे हैं। तीसरा फोटो देखिए, फल। मैंगो का सीजन अभी मई महीने में आएगा, लेकिन आपने आपके आसपास फरवरी महीने से ही मैंगो की पेटियां देखनी शुरू कर ली होगी, राइट? आप में से कुछ लोगों ने खरीद के खा भी ली होंगी। मेरी सिस्टर के गांव में भी मैंगोज बनते हैं, तो हम लोग उसको पूछ रहे थे तुम्हारे मैंगोज कहाँ है, तो उन्होंने क्या कहा, हमारे मैंगोज अभी तक पेड़ पे है। क्यों फरवरी मार्च में ही मैंगोज मिलना शुरू हो जाता है? बिकॉज डिमांड है ना। किसान को क्या करना पड़ता है, अगर महाराष्ट्र में मैंगोज कोंकण से आ रहे हैं, तो कोंकण से तो बाय प्लेन तो नहीं आएंगे, बाय रोड आएंगे। अगर किसान ने पूरा पका हुआ मैंगो, अगर किसान ने पूरा पका हुआ मैंगो मतलब पेड़ पे ही उसको अगर पकने दिया, और उसके बाद उसने तोड़ के उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट किया ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाएगा, सड़ जाएंगे वो आम। तो शहर में आने के बाद कोई खरीदेगा नहीं वो वाले, तो उसका नुकसान हो जाएगा किसान का। तो इसके लिए किसान को क्या करना पड़ता है, उसको प्री मेच्योर मैंगो तोड़ना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जहां से भी आप मैंगो खरीदते हो, आपको क्या बोलते हैं, इसको 8 दिन रखो और उसके बाद खाना, इमीडिएटली मत खाना, या फिर 4 दिन रखो उसके बाद खाना। काइंडली कीप योरसेल्फ म्यूट एवरीबॉडी, आप बीच बीच में अनम्यूट हो रहे हैं। सो इस वजह से क्या हो रहा है, वो जो फल होता है ना, वो पेड़ का बच्चा है, और फल को न्यूट्रिशन पेड़ से मिलता है। अगर आपने उसको समय से पहले ही पेड़ से अलग कर दिया, तो उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला है, उसके अंदर आधा ही न्यूट्रिशन है। अदरवाइज मैंगो इज वेरी रिच इन विटामिन सी। लेकिन आप और हम क्या करते हैं, प्री मेच्योर पिकिंग किया हुआ मैंगो खा रहे हैं, इसके लिए हमको पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। सेम विद एप्पल। अगर हम शहरों में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे एप्पल कहाँ से आ रहा होगा? मोस्टली हिमाचल से। तो अभी हिमाचल कितने घंटे का जर्नी है बाय रोड, अगर वो एप्पल फ्लाइट से तो आएगा नहीं, बाय रोड अगर वो एप्पल आएगा मेरे यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे आते आते मुझे किस तरह का एप्पल मिलेगा? लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, हम में से बहुत सारे लोग एवरीडे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो 100% हेल्थ एंजॉय नहीं कर पा रहे, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे फूड का जो हैंडलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड का हैंडलिंग बहुत हाइजीनिक नहीं है, काफी अनहाइजीनिक तरीके से हैंडल किया जाता है। हम सब्जियां खरीदने के लिए क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट में जाते हैं, जहाँ पे सब्जियां ऐसी पड़ी भी रहती है, नीचे जमीन पे रखे बेची जाती है, या फिर हमारे जाने से पहले जमीन पे ही पड़ी रहती है, बाद में ठेले पे लगती है। और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऐसे ट्रक्स में से होता है, जहाँ पे वो करोडेड है, उसके अंदर चूहे भी है, उसके ऊपर कौवे कबूतर भी बैठ के आ रहे हैं। फिर जो लेबर ने वो अनाज काटा है, वो लेबर भी उसके ऊपर लेट के आ रहा है, उस लेबर का पूरा पसीना उस सैक में, उस अनाज में लग रहा है। तो आप और हम, हमारा फूड का हैंडलिंग बहुत हाइजीनिक नहीं है इंडिया में। इट इज ऑल्सो बिकॉज देर इज लॉट ऑफ पॉपुलेशन टू केटर टू, और इसी वजह से इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है।
और आप और हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, हम इसको सोचते हैं कि पूरा इंडिया खा रहा है यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो फर्क इमीडिएटली नेक्स्ट डे नहीं पड़ता है, इमीडिएटली नेक्स्ट हफ्ते भी नहीं पड़ता है, नेक्स्ट महीने भी नहीं पड़ता है। कई सालों की एक्यूमुलेटेड इफेक्ट हमको बाद में दिखती है, और उसके बाद हम उसको रिवर्स करने जाएंगे तो उसको बहुत मेहनत लेनी पड़ती है, जो आप देखेंगे आज। सो लास्ट पिक्चर इज अबाउट आर्टिफिशियल कलरिंग। आप देखेंगे आजकल इतना सारा आर्टिफिशियल कलरिंग यूज किया जाता है हमारे फूड में, कि उस आर्टिफिशियल कलर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स डेवलप हो रहे हैं। सी देखिए, इंडिया ना डेवलप होता जा रहा है, इंडिया में बहुत सारी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है आजकल, जहां पे आप अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा फूड खा सकते हैं, और अच्छा अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको प्रोवाइड करने के लिए अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आज इंडिया में अवेलेबल है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज इंडिया में अवेलेबल है। बट द थिंग इज कि जरूरत क्यों पड़ रही है, इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है, इन सब चीजों की जरूरत इसके लिए पड़ रही है क्योंकि हमारे खाने में बहुत सारी कैंसर क्रिएटिंग चीजें आ रही है। अगले स्लाइड में आपको और डिटेल में पता चलेगा, ये सिर्फ आर्टिफिशियल कलर्स की वजह से ही नहीं, आर्टिफिशियल कलर्स की वजह से वन टाइप ऑफ कैंसर डेवलप होता रहेगा, लेकिन आगे देखिए इन द नेक्स्ट पिक्चर आई वांट टू शेयर फ्यू मोर थिंग्स। हम में से बहुत सारे लोग शहरों में आज थोड़ा सा अवेयर हो गए, तो हम सब्जियां खरीदने के लिए कहाँ चले जाते हैं, मॉल में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे हाइजीन का ख्याल रखा जाता है ना, तो वी मेनी पीपल गो टू मॉल्स टू बाय वेजिटेबल्स। लेकिन वहां पे दूसरी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, मॉल्स में क्या किया जाता है, सब्जियां होलसेल में खरीदी जाती है और कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है। भी होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है, सब्जी को जमीन से काटने के बाद वो 8 घंटे में अगर हमारे पेट में गई तो हमको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन शहरों में क्या हो रहा है, वो सब्जी वहां से कट के आएगी, मॉल के कोल्ड स्टोरेज में जाएगी, वहां पे 4-5 दिन रहेगी, फिर हम वहां पे जाके उसको खरीद के लाएंगे। और हम क्या एक दिन की सब्जी खरीदते हैं, हम 4-5 दिन की खरीदते हैं, फिर उसको लाके हमारे फ्रिज में भी रखते हैं, वो वहां पे भी 2-3 दिन रहेगी। तो 8 घंटे में एक्चुअली जो सब्जी मेरे पेट में जानी चाहिए थी, वो 8 दिन के बाद मेरे पेट में जाती है। अभी इतना लंबा समय वो सब्जी को काट के हो गया होगा, रोज उसका थोड़ा 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 न्यूट्रिशन तो उड़ता जा रहा है। तो जब तक आप और हम सब्जी खा रहे हैं तब तक उसमें हार्डली कुछ न्यूट्रिशन बचा रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा कुकिंग देखिए, अगर आपने कभी चूल्हे पे बना खाना खाया रहेगा तो आपने देखा रहेगा बहुत टेस्टी होता है, लेकिन हमारे गैस पे बना हुआ खाने का वैसा टेस्ट नहीं आता है। क्यों? चूल्हे का फ्लेम, येलो फ्लेम, वहां पे लकड़ी का जो भी यूज किया जाता है फ्यूल, तो वो येलो फ्लेम कम टेम्परेचर होता है, 100-150 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। गैस का ब्लू फ्लेम 300 डिग्री का टेम्परेचर या उससे भी ज्यादा शायद से। इतने हाई टेम्परेचर में जो बचा खुचा न्यूट्रिशन है वो भी जल जाता है। तो इसके लिए हमारा गैस का बना खाना चूल्हे के बने खाने जितना टेस्टी नहीं लगता है। ये एक प्रॉब्लम है कि टेस्ट भी जाता है और हमारे खाने का न्यूट्रिशन भी पूरा उड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लाइक आई आस्क यू, आप में से कितने लोगों ने पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड ये चीजें सुनी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड इट? यू कैन रेज हैंड। अगर आप चार पॉसिबल है तो वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक सम ऑफ यू आर ट्रैवलिंग। सो आपने पीसीओडी, पीसीओएस ये सुना है? नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हैं, बाप रे, इंडिया में तो कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। यस, वन पर्सन इज रेजिंग, यस, थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड। सो ये क्या है, सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। हमारे शरीर में आर्टिफिशियल हार्मोन्स जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर का हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस ये तकलीफें हो रही है। बहुत सारी लड़कियों को जो मंथली साइकिल होता है, पहले के जमाने में जो मंथली साइकिल आता था ना, पीरियड्स आते थे, वो कब शुरू होते थे? एक महिला की लाइफ में पीरियड्स कब शुरू होते थे? 15, 16, 17 की उम्र में। अब कभी शुरू हो रहे हैं। आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 16 ईयर्स। अब पता है लड़कियों को मंथली साइकिल कब शुरू हो रहे हैं? 12 की उम्र में, 11 की उम्र में। ऑल्सो सम गर्ल्स एट द एज ऑफ 10। 10 इज टू टेंडर एज टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है उनकी बॉडी के साथ, क्यों हो रहा है ये हमारे बच्चों के साथ। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे यंग कपल्स है जो फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर उनको पता नहीं क्या क्या महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि नेचुरली वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उनके शरीर का जो हॉर्मोन्स का बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। एंड दैट इज वाई देर आर मेनी कपल्स, वाइफ हो या हस्बैंड हो, सिर्फ ओवरवेट नहीं है आज की तारीख में प्रॉब्लम, हॉर्मोनल इम्बैलेंस भी ऑल्सो इज अ कल्प्रिट। इसलिए आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे कपल्स है जो अपने बच्चों की बच्चा होने के लिए जो ट्रीटमेंट है उसके लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कपल्स। और इतना अमाउंट को खर्चा कर रहे हैं। और इसका शुरुआत कहाँ से होती है मालूम है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे शरीर में बहुत सारे आर्टिफिशियल हार्मोन्स जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? अब में से बहुत सारे लोग शायद से चिकन खाते रहेंगे, वेजिटेरियंस एक्सक्यूजेस, लेकिन ये एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। अगर आप चिकन खाते हैं तो आपने कभी दुकान में जाके जब खरीदा रहेगा तो देखा रहेगा कि देसी मुर्गी का प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन जो ब्रॉयलर मुर्गी होती है, जो ऐसी मोटी तगड़ी दिखती है व्हाइट कलर की, उसका प्राइस कम होता है।
जबकि आपको देखने में पता चल रहा है कि इसके अंदर ज्यादा मीट है, दैट इज मोर ईटेबल, राइट। तो फिर उसका प्राइस कम क्यों है, इसका ज्यादा क्यों है? दैट इज बिकॉज देसी मुर्गी जो है ना वो अपना खाना खुद ढूंढ के पली बड़ी है, तो इट्स अ रियल बर्ड। लेकिन ये जो है ना ब्रॉयलर मुर्गी, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बर्ड है, इट इज आर्टिफिशियली क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूस्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बर्ड है। अंडे के अंदर से जब चूजा बाहर आता है तो उसको शायद से नेचुरल प्रोसेस होता रहेगा, कुछ 2-3 हफ्ते लगते रहेंगे। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, मार्केट में बहुत डिमांड है, इस अंडे में ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन डालो, जल्दी चूजा बाहर आएगा, मोटा तगड़ा बाहर आएगा, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन की वजह से उसका मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा। हु इज ईटिंग दिस अंडा एंड चिकन? आप और हम और हमारे बच्चे। तो आपको क्या लगता है हमारे बच्चों को आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती जो आजकल हमारे आसपास हमें देखने को सुनने को मिल रही है? डेफिनेटली हो सकती है। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? अपनी मुर्गियां खुद पालेंगे घर में। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट? वी कैन नॉट डू दैट, जगह नहीं है शहरों में, देयर इज नो प्लेस। आप ऐसे कुछ लोग शायद से सोच रहे होंगे थैंक गॉड मैं नॉनवेज नहीं खाता। आपके लिए बैड न्यूज अगले पिक्चर में है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पे दूध नहीं है। हर घर में दूध अवेलेबल होता है, एवरीबडी, गरीब से गरीब घर में भी थोड़ा सा एक ग्लास तो दूध आता ही आता है। आज आप देखिए 140 करोड़ की जनता, इतनी गायें हैं क्या इंडिया में? पहले के जमाने में जब इंडिया वॉज एग्रीकल्चरल कंट्री, हर घर में अपनी गाय होती थी, और उस गाय को जब बछड़ा होता था तब दूध आता था और तभी दूध पिया जाता था। उस दूध को बेचने वाला हार्डली कोई हुआ करता था ऐसा कि जिसने तबेला रखा है और उसमें भैंसे और गायें पाल के रखी है, ऐसा हार्डली कोई हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में 140 करोड़ की जनता है और उनकी डिमांड है दूध की। आपको क्या लगता है 140 करोड़ की जनता के घर में 140 करोड़ गायें हैं? नो। तो कहां से आ रहा है इतना सारा दूध? तो जब व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद बहुत सारी चीजें बदलने लगी। व्हाइट रिवोल्यूशन में इंडिया को ये सिखाया गया कि आप दूध पीजिए तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। यस, दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन क्या हमको सिखाया था कि दूध में जितना कैल्शियम है, आज के दूध में जितना कैल्शियम है, उससे ज्यादा कैल्शियम आपको घर में फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस में मिलेगा? किसने सिखाया हमको? ये नहीं सिखाया। मुझे किसने सिखाया? मेरे वेलनेस कोच ने सिखाया। मेरे वेलनेस कोच नहीं सिखाया मुझे, वरना तब तक मैं भी दबा के दूध पीती थी, ये सोचे कि अरे यार हड्डियां मजबूत होंगी। बंद कर दिया दूध कंप्लीटली। मेरे बच्चे को भी नहीं देती मैं, मतलब देती ही नहीं, उसके पीछे ग्लास लेके भागना तो दूर की बात है। आई हैव स्टॉप्ड गिविंग हिम मिल्क, ही हैज नेवर हैड मिल्क। मतलब ऐसा स्कूल जाने से पहले दूध पियो, वी डोंट डू दैट। सो क्या हो रहा है, ठीक देसी गाय जो होती है हमारी गौ माता जिसकी पूजा की जाती है, उसकी कैपेसिटी है दूध देने की में भी 6 लीटर 10 लीटर 12 लीटर, आई डोंट नो, बहुत कम होती है। और इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन, तो ये डिमांड कैसे पूरी की जा रही है? फिर जर्सी गाय का दूध अवेलेबल किया जाता है। व्हाट इज जर्सी गाय? इट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल, अगेन 3 अलग अलग एनिमल्स के डीएनए का मिश्रण करके बनाया गया वो एनिमल है, इसीलिए वो ज्यादा दूध दे पाती है, 20 लीटर 25 लीटर या फिर शायद से उससे भी ज्यादा। लेकिन ये जो दूध है ये एक्चुअल गाय का दूध है ही नहीं, क्योंकि उस गाय के अंदर 3 अलग अलग जानवरों का डीएनए है। तो अगर आप अपने बच्चे को जर्सी गाय का दूध दे रहे हैं, जो आपको पता ही नहीं कौन सा दूध कौन सी गाय का है, और शायद से आप अपने बच्चे को 3 अलग अलग जानवरों का दूध दे रहे हैं, शायद से, आई डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो, शायद से। और ऐसा किया जाता है कि हमारी जो दूध की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए आजकल दूध में बहुत सारी मिलावटें भी की जाती है। थोड़ा सा जाके रिसर्च कीजिए, एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, और उसमें दूध की डिमांड पूरी करने के लिए दूध में शैम्पू, यूरिया, चॉक पाउडर जैसी चीजें मिलाई जाती है। ये खाने की चीजें हैं क्या? शैम्पू, यूरिया, ये खाने की चीजें, चॉक पाउडर, ये मिलाया जाता है दूध में टू इंक्रीज द डेंसिटी, टू इंक्रीज द क्वांटिटी। 500 लीटर का 700 लीटर दूध अगर प्रोवाइड करना है तो ये चीजें मिलाई जाती है। अभी आप सोचेंगे बाय गॉड ये तो क्राइम है, इनको तो जेल में डालना चाहिए। यस, लेकिन पता नहीं वो कब होगा, आई डोंट नो वो कब होगा। हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस एंड चेंज, राइट नाउ हम वो कर सकते हैं, राइट, एटलीस्ट अपने परिवार को ये सब बीमारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आज की तारीख में हमारी नई जनरेशन का, नई क्यों, अरे ओल्ड जनरेशन का भी, पैकेज फूड। मतलब जैसे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना ग्रोसरी का, मुझे याद है मेरे बचपन में जब ग्रोसरी लिस्ट बनता था तो उसमें कभी बिस्किट का पैकेट नहीं लिखा जाता था, नेवर। हमारी ग्रोसरी लिस्ट में सिर्फ अनाज लिखा जाता था। आई हैव नेवर सीन माय मदर राइटिंग, उनकी डायरी हुआ करती थी, मेरी भी है, उसमें कभी मैंने देखा नहीं कैसा बिस्किट का पैकेट और ऐसा कुछ। आजकल भी ऐसे फैमिलीज होंगे जो शायद से नहीं लिखते हैं, लेकिन जाते मॉल में है। तो आप जब मॉल में जाते हैं तो वहां पे आपको ऐसी अट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी डील्स होती है कि ये खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, वो खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, राइट, एंड देन वी बाय। इवन दो इस तरह का प्रोसेस फूड खाने की वजह से हम सबको पता है कि हमारा हेल्थ खराब हो सकता है, इसके अंदर फाइबर नहीं होता है, हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी ऑल्सो ईट इट और बच्चों को भी खिलाते हैं। कैन यू इमेजिन, पढ़े लिखे लोग हैं हम, इसके बावजूद हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं क्योंकि हमको न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना नहीं आता। कौन सिखाएगा न्यूट्रिशन लेवल कैसे पढ़ना है?
कुछ लोग बोलेंगे अरे मैं तो मुझे आता है पढ़ने को, लेकिन समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिसेप्टिव नेम बीइंग यूज्ड ऑन दैट। ये आप कहाँ सीखेंगे? वेलनेस सिस्टम में। देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ सेशंस जो हम लोग फ्राइडे को कंडक्ट करते हैं, उसमें से एक टॉपिक है न्यूट्रिशन लेबल। तो आप वहां पे सीखेंगे हाउ नॉट, व्हाट नॉट टू बाय, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी देयर ऑन न्यूट्रिशन लेबल, क्योंकि आजकल बहुत सारा पैकेज फूड लोगों के घरों में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फूड का एक्सेसिबिलिटी पहले बहुत कम हुआ करता था, क्वालिटी अच्छा हुआ करता था। आज क्या हुआ है, फूड बहुत इजीली अवेलेबल है लेकिन क्वालिटी बहुत खराब है कि नहीं? आपको भी पता चलता रहेगा कि आप जब घर में वड़ा पाव बनाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, और जब आप बाहर जाके खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है। सो द क्वालिटी इज डेफिनेटली गॉन डाउन। पहले के जमाने में जैसी लाइफस्टाइल थी, तभी हार्ड वर्क हुआ करता था, तो ऐसा थाली भर के खाना खा सकते थे हम। लेकिन आज कोई करता है क्या? यहाँ कोई है जो आज हल चला के आया है? अभी आप हल चला के अपना बैल पकड़ के जा रहे हैं घर पे? नो वन, राइट? हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हम सब स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। एवरीबडी इज यूजिंग गैजेट्स, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उतना हार्ड वर्क नहीं होगा जितना पहले के जमाने में हुआ करता था, लेकिन खाना हम वही टाइप का खा रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ रही है क्या? 20वीं सदी में इंडिया वॉज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, 20वीं सदी में हम ये खाना खाते थे, लेकिन आज 21वीं सदी में इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। हम कंप्यूटर, सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल हमारे देश में है, वी आर अ स्मार्ट कंट्री, लेकिन हम आज भी 20वीं सदी का ही खाना खा रहे हैं। आज मैं आपको 21वीं सदी के खाने के बारे में बताने वाली हूँ, 21st सेंचुरी के ब्रेकफास्ट के बारे में बताने वाली हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड, एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। ये रियलिटी है हमारे खाने का। कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में जा रही है और जिन चीजों की जरूरत है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। तो क्या हो रहा है फिर हमारे खाने में? इम्बैलेंस। किन चीजों का? न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस। तो जब न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो जाता है, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, कैलोरीज का भी इम्बैलेंस हो जाता है, तो बॉडी के शेप का और वेट का भी इम्बैलेंस हो जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस। कौन चेंज करेगा ये? हम में से बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं पूछने के लिए कि डॉक्टर मैं ये खाऊं क्या? अरे आपका डॉक्टर जो है वो मेडिसिन का एक्सपर्ट है। उन्होंने जो 7 साल पढ़ाई की है उसमें किस चीज का एक्सपर्टीज है उनका? मेडिसिन। मेरे 3 कजिन्स डॉक्टर है, उन तीनों की शादियां डॉक्टर से हुई है। उनसे हमको रियलिटी चेक पता चला कि उनके 7 साल के पढ़ाई में उनको सिर्फ 6 घंटे का लेसन होता है न्यूट्रिशन का। अब उनके पास कैसे जाके पूछ सकते हैं कि मैं क्या न्यूट्रिशन खाऊं? आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका बीपी बढ़ गया है तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? फल खाओ, सब्जियां खाओ, वॉक करो, वजन घटाओ, आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। हाउ जनरलाइज ना, बिकॉज डॉक्टर डज नॉट हैव टाइम टू अटेंड एंड टेल यू कि आपको इतना विटामिन लेना चाहिए, इतना न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए। वो उनका काम ही नहीं है। उनका काम क्या है? बीमार आया ना पहले मेरे पास, उसको पहले ठीक करो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ आम जनता, जनरल पब्लिक, जनरल क्राउड, हमारे जैसे लेमैन जिनके पास नॉलेज नहीं है, ना मेडिसिन का है ना न्यूट्रिशन का है। दैट इज व्हाई यू नीड अ वेलनेस कोच। ठीक है? सो अगर आप डॉक्टर के पास विजिट भी करेंगे तो जनरली डॉक्टर भी यही पूछते हैं, कुछ खाया था क्या? कहीं बाहर गए थे क्या अटेंड करने के लिए? तो सी 70% विजिट जो होते हैं ना वो डाइट रिलेटेड कंडीशंस होते हैं, और उसमें से 50% लोगों को हम बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर उनका न्यूट्रिशन, उनका नाश्ता, उनका पोषण चेंज किया जाए तो। हाउ इम्पॉर्टंट न्यूट्रिशन इज। लेकिन इतना क्या बोलते हैं मराठीत असं म्हणतात, तो शब्द घासून घासून असा गुळगुळीत झालाय दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्ड राइट नाउ। सो उनको लग रहा है फल खाओ, सब्जियां खाओ, मतलब वी आर ओके, वी आर फाइन। बट आई ऑलरेडी हैव समवन जो अपने घर में अपना गेहूं बाहर से लाके खुद आटा पीसती है, बाहर से उसके रोज फ्रूट्स आते हैं, रोज फ्रेश सब्जियां आती है, और पता नहीं वो उनके घर में उन्होंने बाई को नहीं रखा है, खाना भी खुद ही बनाती है, स्पेशल तेल, ये वो फलाना ठिकाना, इतने करने के बाद भी उनको वजन घटाने के लिए वेलनेस कोच के पास आना पड़ा। क्यों? बिकॉज देर आर कुछ चीजें जो जनरल आम जनता के पास नहीं होती है, कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो उनके पास नहीं होती है। सो वी विल टीच यू हाउ टू डू दैट. Okay, let me share some more facts with you before we talk about the breakfast part. ये एक्चुअली क्राइटेरिया है ब्रेकफास्ट का, आइडियल ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। तो उसमें आपके सुबह के नाश्ते में सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, एनर्जी आपको प्रोटीन सोर्स का मिलना चाहिए। क्यों प्रोटीन सोर्स का? क्योंकि वो लंबे समय तक टिकता है। वरना पता चला आपने सुबह नाश्ता किया, कुछ लोगों का नाश्ता मतलब चाय बिस्किट होता है, आई डोंट नो हाउ यू कॉल इट नाश्ता, इट्स नॉट नाश्ता। तो कुछ लोग ऐसे थे चाय बिस्किट खा के ऑफिस भागते हैं, फिर वहां पे जाके फिर से उनको कुछ खाने का मन करता है, फिर इसके बाद लंच करेंगे वापस से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह नाश्ता करके प्रॉपर ऑफिस जाते हैं लेकिन फिर भी भूख लगती है। वाई? बिकॉज वो जो नाश्ता था वो प्रोटीन सोर्स का नहीं था, एनर्जी कार्ब बेस्ड था शायद से, तो वो एनर्जी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका। एंड दैट इज व्हाई दे फील हंग्री अगेन। बॉडी डिमांड करती है कि अरे वो कार्बोहाइड्रेट आपने दिया था वो तो खत्म हो गया, अभी और चाहिए एनर्जी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद अवर बॉडी। और क्या चाहिए हमारे नाश्ते में?
वाटर प्रोवाइड होना चाहिए। हम रात भर सोए रहते हैं, वी ब्रीद इन ब्रीद आउट, वी परस्पायर, वी लूज लॉट ऑफ वाटर। तो दिन की शुरुआत पानी से होनी चाहिए। और एक ऐसा नाश्ता चाहिए जो आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल में रखे, उसको फ्लक्चुएट ना होने दे। व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इसके लिए आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। दुनिया में शायद से सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स इंडिया में। दुनिया में सबसे शायद से नंबर 1 हार्ट पेशेंट्स का जो संख्या है वो शायद से हमारे देश में है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं और खुद सारा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यू नीड अ वेलनेस कोच, यू नीड समवन टू टीच यू। अरे सचिन तेंदुलकर जैसे वर्ल्ड रिनाउंड बैट्समैन को भी कोच की जरूरत पड़ती है, तो आप अपना डॉक्टर खुद बनने की कोशिश मत कीजिए। कंसल्ट योर कोच, उनके पास से पता कीजिए। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, लेकिन आप अकेले क्यों ले रहे हैं? आपके घर वालों को भी अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। डिस्कस विथ योर कोच हाउ यू कैन गो अहेड विथ इट। और जो लोग पहली बार आए हैं, फॉर यू नेक्स्ट स्लाइड। हमारा एक्चुअली दिन की शुरुआत आजकल कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की ऐसे होती है, राइट? रोटी, पराठा, पोहा, उपमा, वड़ा पाव, इडली, डोसा, जो भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये नाश्ता ना आज से 50 साल पहले सही था। आज से 50 साल पहले की लाइफस्टाइल जो थी और हमारा न्यूट्रिशन का जो कंटेंट था वो सही था। आज न्यूट्रिशन का कंटेंट भी कम है, इसके अंदर कैलोरीज ही ज्यादा है और ऊपर से हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल को मैच करने वाला नाश्ता हर्बल न्यूट्रिशन ने अवेलेबल कराया है। कैसे कराया? व्हाट डिड दे डू? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस कंपनी? हर्बल न्यूट्रिशन के पास दुनिया का बिगेस्ट न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड है, जिसके ऊपर 300 से ज्यादा डॉक्टर्स, साइंस डिग्री होल्डर्स, पीएचडी होल्डर्स एंड साइंटिस्ट है। इन सब लोगों ने क्या डिजाइन किया है? एक एवरेज ह्यूमन बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में कम कैलोरीज में उन्होंने अवेलेबल कराया है। यानी कि 17 ग्राम प्रोटीन आपको 189 कैलोरीज में मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको 21 विटामिन एंड मिनरल्स भी मिल जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, दुनिया भर में हर रोज 4 मिलियन से ज्यादा शेक्स कंज्यूम किए जाते हैं। शेक्स, अभी आप में से कुछ लोगों को शेक पता नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा अभी आगे। सो 4 मिलियन यानी कितने? 40 लाख हर रोज। हर रोज 40 लाख शेक किसी के पेट में जा रहे हैं। वी आर मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी, यही हमारा पर्पस है, यही हमारा काम है, मेक द वर्ल्ड हेल्दियर। और जहां हेल्थ है वहां हेल्थ है, जहां हेल्थ है वहां खुशी है। हम कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, वो सच है। और आज की तारीख में तो सबको रियलिटी पता चल गया होगी कि हाँ यार हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन बहुत सारे लोगों को कब पता चलता है? हॉस्पिटल में जाने के बाद, डॉक्टरों के बड़े बड़े बिल पे करने के बाद, बॉडी में 10, 15, 20 स्टिचेस लगाने के बाद जब घर पे आते हैं तब बोलते हैं माझ्या ताटामध्ये मीठ नाही, माझ्या भाजीमध्ये तेल नको टाकू, एंड वो एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं। ये पहले ही कर लिया होता तो वो स्टिचेस और वो 40-50 हजार या 2-3 लाख जो भी आपने खर्चा किया या उससे ज्यादा, if you go to some good hospital in Mumbai, a heart surgery costs more than 12 lakhs. If you go to good hospital in Mumbai, 12 लाख से ज्यादा एक हार्ट सर्जरी का खर्चा होता है। सोचो, आप में से कुछ लोग सोचेंगे अरे मेरा मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम आपको पैसा वापस देगा। स्टिचेस, पता है कितने स्टिचेस लगते हैं? आई नो समवन जिन्होंने 2 साल पहले करवाया था, 68 स्टिचेस। 68 स्टिचेस देके आप घर पे आएंगे तो आप सोचिए आप चलेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, क्या स्पीड रहेगा आपका? यू विल बी लाइक, I don't know, not like now, energetic, right? So it's very important that you pay attention to nutrition content. So this is our purpose, to make the world healthier and happier. और दुनिया भर में ऑलरेडी हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन 95 कंट्रीज में अवेलेबल है। दुनिया भर में हमारे जैसे 50 लाख कोचेस सबको हेल्प कर रहे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा सेटिस्फाइड लोग हैं जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को खाया है और उनको अच्छा रिजल्ट आया है। आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट करने वाली हूँ उनका एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करें। और इंडिया में जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है वो बाहर से नहीं आ रहा है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हिमाचल प्रदेश में, और इंडिया का सारा न्यूट्रिशन इंडिया में ही बनता है। तो वी आर आत्मनिर्भर। और मैं आपको क्या बताऊं, इन 95 कंट्रीज में इंडिया तो बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है, बिकॉज वी आर मेकिंग मोर पीपल हेल्दी। आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर ऑल द वेलनेस कोचेस फॉर दिस टास्क। वंडरफुल। सिर्फ 5 लाख कोचेस है इंडिया में अभी तक, लेकिन 1 बिलियन पॉपुलेशन को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर फीलिंग सो प्राउड अबाउट अवर वर्क, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट अवर वर्क। बट गेस व्हाट, हम सिर्फ 5 लाख है और इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़। हमको और लोगों तक पहुंचना है, और ज्यादा लोगों को इसकी जरूरत है। सो वी मे नीड योर हेल्प, वी विल टेल यू हाउ टू हेल्प अस। ठीक है। सो दिस इज द साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के कुछ स्पेशल लोग, मैंने आपको कहा 300 से ज्यादा है, लेकिन ये कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं। इनमें से एक व्यक्ति को नोबेल पारितोषिक मिला हुआ है,
विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अवार्ड। इनमें से एक व्यक्ति को ह्यूमन न्यूट्रिशन का उनका 35 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको डॉक्टर अमेरिका का अवार्ड लगातार 9 बार मिल चुका है। उनको दुनिया भर के साइंटिफिक वर्ल्ड में टॉप 50 ब्रिलियंट माइंड्स में से एक माना जाता है, और वो हमारे न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन है। सो वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल वर्किंग बिहाइंड दिस न्यूट्रिशन। इसलिए हम हमारे न्यूट्रिशन को इंटेलिजेंट न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इंटेलिजेंट पीपल बनाते हैं, लेकिन वो इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है कि आपकी बॉडी में जाके वो सही जगह पे जाके सही काम करता है। दैट इज व्हाई यू विल सी फैंटास्टिक रिजल्ट। वेट लॉस तो सिर्फ एक रिजल्ट है, आप ऐसे मैजिकल रिजल्ट देखेंगे अपने अंदर की, माय गॉड, यू विल हियर सम रिजल्ट्स टुडे। और दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है जो हमारा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख रहे हैं, आप उनको कभी हमारी जर्सी पहन के नहीं देखेंगे, बट पिछले 8 साल से ज्यादा वो हमारा न्यूट्रिशन यूज करते हैं अपने फिटनेस को टॉप पे रखने के लिए। एंड यू ऑलरेडी नो क्रिस्टियानो इज स्टिल एट द टॉप। मतलब जिस उम्र में फुटबॉलर्स रिटायर होने चाहिए उस उम्र में वो अभी भी टॉप पर है। सो इट्स ऑल ऑफ कोर्स उनकी खुद की प्रैक्टिस एंड रिकवरी एंड उनका जो भी एक्सरसाइज है, बट न्यूट्रिशन प्लेज अ वाइटल रोल, ये खुद भी कहते हैं। एंड देन वी हैव दिस लेजेंड्स फ्रॉम इंडिया, वी हैव सम राइजिंग स्टार्स आल्सो। वी हैव बैडमिंटन चैंपियन लक्ष्य सेन, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, इंडियन बॉक्सिंग चैंपियन हु इज अ लेजेंड नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड इनका नाम है, एमसी मैरी कॉम। एंड देन वी हैव क्रिकेट चैंपियन विराट कोहली। ये लोग तो 10-10 साल से हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। वी फील वेरी प्राउड कि हमारा न्यूट्रिशन यूज करते हैं अपने फिटनेस को टॉप पे रखने के लिए। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस ब्रेकफास्ट में 4 फॉर्मूलाज आते हैं। पहले फॉर्मूला का नाम है फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, एंड इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या क्या है, कम कैलोरीज ज्यादा न्यूट्रिशन, एंड इसकी वजह से आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। और इसमें ये यम्मी 8 फ्लेवर्स आते हैं। अब यहाँ पे से बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा अच्छा न्यूट्रिशन मतलब कुछ रहेगा ऐसा, करेले का जूस, लौकी का जूस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव यम्मी फ्लेवर्स। आप दिन की शुरुआत ऐसे बढ़िया से फ्लेवर्स के साथ करेंगे, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट फैंटास्टिक न्यूट्रिएंट्स इन दैट। उसके साथ हम लोग इसमें ऐड करते हैं फैट फ्री प्रोटीन। प्रोटीन पाउडर बोलते ही लोगों को लगता है अच्छा वो जिम के डब्बे लगते हैं, ये वो नहीं है। दिस इज प्रोटीन विच इज फैट फ्री, जो इजी टू डाइजेस्ट है। एक सीनियर सिटीजन पर्सन जो मेरे पहचान में है, 75 साल के, बेड रिडन है बिकॉज ऑफ पैरालिसिस, वो भी इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी इजी टू डाइजेस्ट फॉर सीनियर पीपल एंड ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन। मैं मेरे बेटे को भी देती हूँ। तो यू गेट अ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर इन आइडियल ब्रेकफास्ट। तीसरा फॉर्मूला है शेक मेड। मैंने आप सबको दूध के अंदर जो मिलावटें होती है उनके बारे में बताया, राइट? आप में से बहुत सारे लोग डर गए होंगे, अरे बाप रे कल से दूध बंद करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह पे क्या, उसकी जगह पे शेक मेड। शेक मेड पाउडर फॉर्म में आता है, आपको इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, आपको क्या कहते हैं गरम करने की जरूरत नहीं। आप इसको आपके घर के डिजर्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आप केक बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, क्या फायदा होगा इसको यूज करने का? एक्स्ट्रा कैल्शियम मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा। कितना? 10.75 ग्राम प्रोटीन। तो दिस इज गोइंग टू बी मतलब आपका डिजर्ट जो है वो प्रोटीन रिच और कैल्शियम रिच बनेगा। और हम इसको शेक में भी डाल के बनाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा शेक और ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज अफ्रेश। नो, हर्बलाइफ के पास इतने ही प्रोडक्ट नहीं है, और भी है, वो आप कल सीखेंगे। कल हमारा न्यूट्री कॉल है, उसमें आप डिटेल में सीखेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। अफ्रेश इज एनर्जी ड्रिंक विच इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ टी। आप इसको हॉट टी, आइस टी के जैसा दोनों टाइप बना के पी सकते हैं। इसमें भी अमेजिंग 6 फ्लेवर्स है। तो ये है सेट ऑफ आइडियल ब्रेकफास्ट। ये हो गया बड़ों का ब्रेकफास्ट। बट देयर आर मेनी पेरेंट्स हियर जो कंसर्न होंगे कि हाँ मैं बच्चों को दे सकती हूँ क्या, मेरा बच्चा 5 साल का है। देन वी हैव स्पेशल किड्स ब्रेकफास्ट। एक्चुअली आप इसको सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते हैं, ये एक हेल्दी स्नैक है। इसका नाम है डायनो शेक, जो बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक न्यूट्रिशन ड्रिंक है। ये कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है, बाहर के मार्केट में मिलने वाले हेल्थ ड्रिंक के जैसा शुगर से लोडेड नहीं है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपके बच्चे का हाइट अच्छे से बढ़ रहा है, उसका एपेटाइट अच्छा है, उसकी हड्डियां मजबूत हो रही है, वो खेलने में ज्यादा एक्टिव है, वो माइंड में ज्यादा शार्प हो रहा है, उसका स्किन इंप्रूव हो रहा है, उसका इम्यूनिटी अच्छा हो रहा है। और क्या बताऊं, दिस इज ऑलराउंडर ड्रिंक। हम में से हर किसी को क्या चाहिए होता है, हमारा बच्चा ऑलराउंडर हो। लेकिन आपने अपने बच्चे को ऑलराउंडर ड्रिंक दिया क्या कभी? ऑलराउंडर न्यूट्रिशन दिया क्या कभी? इसके बारे में भी आप डिटेल में सीखने वाले हैं। आने वाले शनिवार को हमारा किड सेमिनार होने वाला है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू टेक द लिंक फ्रॉम योर कोच। आने वाले शनिवार को फिर से आइए किड सेमिनार के बारे में सुनने के लिए। एंड ऑफ कोर्स द नंबर्स आर नॉट वेरी गुड। आप देखेंगे कि आज से कई साल पहले 2014 में जब सिर्फ 48% बच्चे क्या कहते हैं ओवरवेट हुआ करते थे, मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही मैं, सारे ऐसे कंट्रीज जहां पे एशियन कंट्रीज में खास करके, लेकिन आज वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ ओबीज बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में
अंडर नरिश बच्चे भी बहुत है, अंडरवेट बच्चों का भी नंबर बहुत ज्यादा है। तो इनके बारे में आपको अगर कंसर्न है, आपकी फैमिली में कोई ऐसे हैं कि हाँ बहुत ही अंडर नरिश है, बहुत ही पतला दिखता है या पतली दिखती है, खाती नहीं है ठीक से, तो यू शुड कम टू किड सेमिनार ऑन सैटरडे एंड ऑल्सो इनवाइट देम, bring them also with you. We will teach you more in detail about this. So इसमें ये दो yummy flavors है, Dutch chocolate and strawberry, and बहुत बहुत अमेजिंग फ्लेवर्स है ये। सो वी हैव मोर देन 27 फॉर्मूलाज जो इंडिया में अवेलेबल है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपका सेलुलर न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, बॉडी का क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपका एंटी एजिंग होगा, आप फैट लॉस और मसल गेन कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी एनर्जी इंप्रूव कर सकते हैं, आप सिर्फ ब्रेकफास्ट के तौर पर इसको ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हाँ मुझे जरूरत नहीं है इसको लेने की, मैं तो मोटा नहीं हूँ, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट की तो जरूरत है, आपको न्यूट्रिशन की तो जरूरत है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको क्या कहूँ, अभी लोग अपने घर में जो पौधे लगाते हैं ना उसमें भी खाद डालते हैं, वो क्या है उनका न्यूट्रिशन। लोग घर में फिश टैंक भी रखते हैं ना, उसमें भी फिश का स्पेशल फूड जाता है। एंड आप इंसान भगवान की बनाई हुई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्पेशल क्रिएशन, और आप कहते हैं आपको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ज्यादा ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, आई शुड रादर से। पता है लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं ना, पेट्स कैट्स एंड डॉग्स, उनका भी स्पेशल फूड आता है। हम तो इंसान है, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज, हमको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। सो डोंट से नो टू न्यूट्रिशन, आप बहुत पछताएंगे आगे जाके। एंड नाउ आई वांट टू इनवाइट सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिनको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड लिसन टू देम केयरफुली कि क्या हो रहा है उनके साथ। हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके परिवार में है जिनको इस रिजल्ट की जरूरत है। सो कोचेस इफ यू आर रेडी प्लीज पुट योर वीडियोस ऑन, हम सुनना चाहते हैं आपसे। एंड लेट्स गो टू गोवा फर्स्ट, हम मंजरी जी से सुनते हैं पहले। Yes, after listening to such wellness talks and such talks, I started using this nutrition since last 2 years, and I've had fantastic results. My immunity has improved, my stamina has improved, and I'm very active now. And similarly, I started slowly seeing my result. I started it for my family members also, and all of us we are enjoying this nutrition and keeping ourselves healthy. Thank you. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मंजरी जी फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। मंजरी जी का अपना खुद का तो रिजल्ट है ही, लेकिन उनके घर में उनका बेटा, उनकी बेटी, बहू, हस्बैंड, इन सबके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है। दे हैव इंप्रूव्ड देयर स्किन आल्सो बिकॉज़ वी हैव स्पेशल न्यूट्रिशन फॉर स्किन एज वेल। सो लेट्स क्लैप फॉर मंजरी जी, कैन वी क्लैप फॉर हर? थैंक यू सो मच मंजरी जी। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम चलते हैं गुलबर्गा और हम सुनते हैं अभी रमन्ना जी से। यस रमन्ना जी, प्लीज शेयर योर रिजल्ट। थैंक यू। मैंने मैडम मैं बैकग्राउंड लेक्चरर हूँ, लेकिन मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छा नहीं आता। यहाँ पर क्यों बोले तो हमारा स्टूडेंट्स कन्नड़ा मीडियम वाले हैं, कन्नड़ा ज्यादा चलता है यहाँ पर। फिर भी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, वही सीख रहा हूँ करने का। वेल डन, वेल डन। मैंने 10 महीने से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आया हूँ, हर्बल फैमिली में, और 10 महीने से न्यूट्रिशन कंटिन्यू किया है। पहला मैंने अब तक 9 किलो वजन कम किया, और हमारे घर में मेरा मिसेस भी एक 4 किलो वजन कम करके उन्हें भी मेंटेन कर रहे, और मेरा बेटा भी स्किन का ये बूस्ट ले रहे, स्किन बूस्टर ले रहे, उनका भी अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। उसे देखकर बहुत जने उनका फ्रेंड्स वो पूछ रहे थे, ऐसा चल रहा है मैडम। और मैंने मेरे नीचे हमारा फ्रेंड सर्कल में हमारे दोस्तों को भी मदद कर रहा हूँ, उनको भी रिजल्ट अच्छा आता है उनको मैं यकीन कर रहा हूँ, बहुत जने को आया अभी तक। Very nice. थैंक यू सतीश सर, थैंक यू। Very nice. Thank you रमन्ना जी, थैंक यू टू यू। आप हेल्प कर रहे हैं इंडिया के बहुत सारे लोगों को हेल्दी बनाने के लिए। हम मुंबई में हैं, हम कर्नाटका नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप वहां पे हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं मुंबई में सरोज जी से। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये न्यूट्रिशन मैं 19 मंथ से ले रही हूँ। ओवरवेट होने की वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। जब न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया तो 3 डेज बाद ही मेरे को एनर्जी लेवल फील किया, जो कि मैं आज तक काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक फील करती हूँ, वो कम नहीं हुआ। अब तक मैंने 11 kg फैट लॉस किए हैं। मेरे जो भी इश्यूज थे हेल्थ इश्यूज वो मेरे सॉल्व हुए। मैं जब अपना रिजल्ट्स देखी तो मैंने अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देना शुरू किया, उनको डायनोशेक दे रही थी। फिर मेरे बेटे को भी मैंने वेट लॉस के लिए, वो थोड़ा ओवर वेट था तो उसको भी वेट लॉस के लिए मैंने दिया है न्यूट्रिशन। अब तक उसने भी
नियर अबाउट 8 kg फैट लॉस किए और उसके हैबिट्स भी काफी चेंज हो गई है। उसकी क्रेविंग्स जो बाहर के खानों की रहती थी वो खत्म हुआ है। और ये न्यूट्रिशन मेरी बच्ची, हमारे घर में 1 साल के बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन सभी लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन लेते हैं। वाह, देवरानी जिसने आफ्टर डिलीवरी उन्होंने अच्छा खासा रिजल्ट उनका है। मोर देन नियर अबाउट 15 kg उन्होंने फैट लॉस किया है और वाह, काफी अमेजिंग है, उसके काफी रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट्स हम सिर्फ वेट लॉस नहीं, हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हुई। हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगे और बहुत से जो बैड हैबिट्स थे, मतलब बैड हैबिट है ना, लेट खाना, लेट सोना, वो सारी चीजें हम लोग ने चेंज किए। तो ये सिर्फ वेट लॉस का रिजल्ट नहीं हुआ, ये कह लें तो हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू किया हमारी फैमिली ने। वंडरफुल, थैंक क्या यू बात है। इंट्रोड्यूस मी। थैंक यू। वंडरफुल, लेट्स क्लैप फॉर सरोज जी। क्या बात है, अपने फैमिली में ही उन्होंने कितने सारे लोगों को उनका ब्रेकफास्ट या कोई ना कोई न्यूट्रिशन उनको देके उनको हेल्दी किया है, विच इज फैंटास्टिक सरोज जी, थैंक यू सो मच। लेट्स हियर फ्रॉम माय वेलनेस कोच जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया। लेट्स हियर फ्रॉम अवर सुपर कोच सतीश। Right. Thank you so much, Meghna, and thank you everybody. What fantastic results! मैं आप सबके रिजल्ट सुन रहा हूँ एंड मैंने रमन्ना जी से सुना। वैसे हर्बलाइफ के फैमिली में, इस परिवार में जुड़ने के लिए आपको किसी भी भाषा की जरूरत नहीं है। सो ग्रेट टू हियर दैट रिजल्ट। सो ऑफ कोर्स हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को मैं खुद लगभग 16 सालों से भी ज्यादा समय से खा रहा हूँ एंड इस न्यूट्रिशन को जब मैंने शुरुआत किया था, मेरी लाइफस्टाइल को जब मैंने बदलना शुरुआत किया, तो मेरा हुलिया कुछ ऐसा था जो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इनक्रेडिबल न्यूट्रिशन, पहले 72 घंटों में आपको फर्क महसूस होता है। आई स्टार्टेड फीलिंग लाइटर, आई स्टार्टेड फीलिंग एनर्जेटिक, मेरा स्टैमिना वाज ओवर द रूफ इन फर्स्ट 3 days इटसेल्फ। और फिर मैंने इसे वेट गेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले 8 महीने में मैंने 8 किलो वजन बढ़ा लिया था और इसी दौरान मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की थी। इनफैक्ट मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं एंड हमारे परिवार की एक खासियत थी, जैसे कि हर साल हर परिवार वेकेशन के लिए जाता है अलग अलग लोकेशंस पे। हमारे परिवार की खासियत ये थी, हम हर साल हम में से कोई एक रोटेशन बेसिस पे हॉस्पिटलाइज होता था। कैन यू इमेजिन? नाउ टुडे आई एम मेकिंग इट साउंड फनी, लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल फनी नहीं था। एंड जब से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन हमारी जिंदगी में आया यानी इस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, वी फील ब्लेस्ड बिकॉज फ्रॉम दैट पॉइंट टिल टुडे वी डू नॉट इवन हैव अ फैमिली डॉक्टर। हमारा कोई फैमिली डॉक्टर तक आज नहीं है, इतनी बढ़िया सेहत टच वुड आज हमारी जिंदगी में है। एंड ऑफ कोर्स इसी न्यूट्रिशन से मैंने अभी तक लगभग 16 किलो हेल्दी मसल गेन किया है एंड एवरी डे आई कीप गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स। आज सुबह की बात है, मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे थे एंड व्हेन दे गॉट टू नो माय एज एंड दे सेड, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा लगेगा ना कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, उन्होंने कहा कि अरे तू 10 साल छोटा दिखता है तेरी उम्र से। एंड इफ यू वांट टू गेट सच कॉम्प्लीमेंट्स you can keep following such amazing healthy active lifestyle and you'll get it. Thank you so much and back to you, Meghna. Wow, fantastic. Can you imagine that kind of compliment? मतलब मुझे लगता है कि सतीश ने अगर ये न्यूट्रिशन जब हमारे घर में लाया तो उनको सबसे पहले मना करने वाली मैं थी। थैंक गॉड उसने मेरी बात नहीं सुनी उस वक्त एंड ही कंटिन्यूड, वरना आज सतीश भी शायद से ओवरवेट, अनहेल्दी और पता नहीं कुछ कुछ दवाइयां खा रहा होता, बिकॉज उनके उम्र के और मेरे भी उम्र के लोग आज वो दवाइयां खा रहे हैं, उनसे परेशान है, उन सबको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। So thank you Satish and let's clap for his result. What fantastic transformation and because of him मेरी लाइफ में क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम मेघना थापा है और मेरा इंट्रोडक्शन हर्बलाइफ के साथ आज से 16 साल पहले हुआ था। मैं बैकग्राउंड से एयर इंडिया में जॉब करती थी, आई वाज फ्लाइंग एज ए एयर होस्टेस, बहुत सारी कंट्रीज घूम चुकी थी, तो इसके लिए मुझे लगता था कि मैंने बहुत दुनिया देखी है, मुझे बहुत पता है एंड मैं बहुत स्मार्ट हूँ। बट दिस इज हाउ आई वाज, अंडरवेट, अनहेल्दी। 25 साल की उम्र में बैक पेन शुरू हो गई थी, जेट लैग की वजह से नींद पूरी नहीं होती थी, मेरा इम्यूनिटी ऑलरेडी लो था, वो और खराब होता जा रहा था, मेरा डाइजेशन खराब होता जा रहा था, मेरा स्किन खराब होता जा रहा था एंड आई वाज ड्रैगिंग माई सेल्फ। कुछ फ्लाइट्स मुझे याद है मैं लिटरली अपने आप को ड्रैग करके वो 8 घंटे की फ्लाइट पूरी करने की कोशिश करती थी और सोचती कि मतलब मैं सोचती थी कि पैसेंजर्स को एक बार निकलो यहाँ से, मुझे होटल जाके सोना है। आई यूज्ड टू बी सो लो ऑन एनर्जी बिकॉज आई हैड नो नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन and in spite of so much of traveling and so much of life experience, I had no knowledge about nutrition. Thanks to my wellness coach मेरा इस तरह के सेशंस मेरे अटेंड करना शुरू हुआ एंड उसके बाद मैंने इस न्यूट्रिशन को अपनाया, फॉलो करना शुरू किया, वेट गेन का प्रोग्राम फॉलो किया। दिस इज हाउ माय ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड मैंने कभी ये न्यूट्रिशन बंद नहीं किया बिकॉज ये मेरा डिसीजन था। अच्छा है, मैं जिंदगी भर खाऊंगी और जो भी है मेरी मेडिसिन के खर्चे हो रहे थे वो मेरे यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं एंड आई एम ओके विद इट बिकॉज पहले मैं हर महीने दवाइयां खाती थी जो मुझे परेशान हो गई थी मैं।
So I have also used this fantastic nutrition in my pregnancy as well. पूरे के पूरे 9 महीने मैं इसको इस्तेमाल कर रही थी. जब डिलीवरी के बाद बच्चे को फीडिंग कर रही थी, मैं तब भी इस्तेमाल कर रही थी. हमारा बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 6 महीने का हुआ, तो हमने उसको वो डाइनो शेक बच्चों वाला वो चटाना शुरू किया था. तो इसकी वजह से उसका इम्यूनिटी बचपन से ही अच्छा है. आज वो 10 साल का है. ओवरऑल फैंटास्टिक हाइट, हेल्थ, इम्यूनिटी, हड्डियां बहुत मजबूत है. बहुत मस्ती करता है तो हमें पता चलता है, अरे बाप रे बहुत लगता है. बिकॉज वी आर गिविंग हिम फैंटास्टिक न्यूट्रिशन. और हमें पीडियाट्रिशियन की जरूरत नहीं है, हमें फैमिली डॉक्टर नहीं है, हमारा सिर्फ वेलनेस कोच है. एंड बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है जो हमारी न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड पर है, वही हमारे डॉक्टर्स है. सो वी आर थैंकफुल फॉर दिस फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. अगर ये न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में नहीं आता तो 25 साल की उम्र में ऐसे दिखने वाली मैं और मेरे हस्बैंड शायद से आज 40 की उम्र में हम ऐसे दिखते. But thankfully, I followed this system, started attending training sessions and kept attending. मैं अपने आप को अपग्रेड करती गई, जो सीखा इंप्लीमेंट करती गई. टुडे वी आर एंजॉयिंग एंटी एजिंग इफेक्ट. आज की तारीख में हर रोज आए दिन कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं और हमें अभी उसकी आदत हो गई है. कोई दिन अगर ऐसा गया बिना कॉम्प्लीमेंट के तो मजा नहीं आता है. सो हाउ एग्जैक्टली इज दिस हैपनिंग? अगर आपको ये अपने परिवार के लिए शुरू करना है, अगर पहले अपने लिए शुरू करना है तो क्या करना होगा? तो लेट मी शेयर विथ यू. यू कैन स्टार्ट विथ दिस बेसिक ब्रेकफास्ट फर्स्ट. लेकिन ब्रेकफास्ट के अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. सो ब्रेकफास्ट के साथ साथ हम यहाँ पहुंच गए. ओके, आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें उस सेट के साथ अवेलेबल की जाएगी वो है आपका वेलनेस कोच. एंड उसके अलावा आपको आपका मील प्लानिंग, आपका वेलनेस कोच डिजाइन करने में हेल्प करेंगे. एवरी मॉर्निंग मंडे से लेके सैटरडे हमारा वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब चलता है. आप हमारे गाइडेड वर्कआउट्स में ज्वाइन कर सकते हैं. एवरी फ्राइडे को हमारा वेलनेस विजडम होता है, जहाँ पे 12 अलग अलग टॉपिक्स, 12 नहीं 13 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात की जाती है. एंड दिस इज फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन. मुझे तो लगता है इसकी फीस 2000 से ज्यादा होनी चाहिए. बिकॉज अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले गए ना तो वो सिर्फ एक प्लान देने का आपसे 800-1000 रुपए लेते रहेंगे. वी आर गोइंग टू मेक यू एक्सपर्ट ऑफ योर ओन हेल्थ. अगर आप ये 12 के 12 सेशन अटेंड करते हैं तो ये वेलनेस विजडम का फीस है 2000 रुपीज. आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का सेट मिलता है जिसमें फॉर्मूला 1 एक एनी फ्लेवर, एक प्रोटीन पाउडर उसमें फ्लेवर नहीं है, एक शेक मेट उसमें भी फ्लेवर नहीं है, और एक अफ्रेश एनी फ्लेवर. ये 4 प्रोडक्ट्स का सेट आपको मिलता है जिसको हम आइडियल ब्रेकफास्ट कहते हैं. प्रोटीन आपको छोटा वाला मिलता है 200 ग्राम वाला. और इसकी टोटल कॉस्ट अगर देखी जाए ना तो ये 7523 है. लेकिन अगर आप इसको इस हफ्ते रजिस्टर कर रहे हैं और आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे. पहली चीज, आपको ये पूरा का पूरा सेट 4999 में मिलेगा. एवरीथिंग, ये कोच, आपके कोच का कंसल्टेशन, आपका मील प्लान, आपका वेलनेस प्रोफाइल, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दैट 4999 का पैकेज, 4999. दूसरा बेनिफिट, यू ऑल्सो गेट अ चांस टू एंटर अवर वेलनेस मैराथन कॉन्टेस्ट. ये 10 दिन का कॉन्टेस्ट होता है और इसमें क्या क्या होता है आपको सीखने को मिलेगा बहुत जल्दी. बट मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग टू योर कोच. अगर आपने ये ब्रेकफास्ट अभी तक शुरू नहीं किया है तो इमीडिएटली बात कीजिए, इमीडिएटली उनको ट्रांसफर कीजिए और बताइए कि ये मेरे घर पे कब तक पहुंचेगा और आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए. ये आपके घर पे पहुंच जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जस्ट टेल देम द फ्लेवर एंड यू हैव टू ट्रांसफर दिस 4999 टू योर कोच. वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके कोच से लिंक ले लीजिए. कल मॉर्निंग में हमारे वर्कआउट की, आप कल के मॉर्निंग का वर्कआउट का ट्रायल भी ले सकते हैं. कल हम लोग लेग डे करने वाले हैं, लेग्स का वर्कआउट करने वाले हैं. अगर आपको जरा भी एक्सरसाइज का पसंद भी नहीं है तब भी आइए. चाहिए तो वर्कआउट करिए मत, सिर्फ आइए और देखिए और हमसे बातें कीजिए. क्योंकि हमारा जो क्लब होता है ना, वहां पे हम लोग एंजॉय करते हैं, वर्कआउट भी एंजॉय करते हैं और उसके बाद भी एवरीबडी गेट्स टू टॉक एंड शेयर मेनी थिंग्स. तो आप देखेंगे कि ये क्लब है ना, वो एक्चुअल क्या बोलते हैं, चलता फिरता, नॉट चलता फिरता, दिस इज लाइक अ वर्चुअल सोशल क्लब, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग ज्वाइन करते हैं. एंड वी सोशलाइज विद ईच अदर. वी ऑल्सो हैव अ स्टूडेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम दुबई जो हमारे क्लब में ज्वाइन करते हैं. So we are not only a national club, we are an international club also. Definitely join us tomorrow 7 o'clock. वर्कआउट से पहले बस कोच से गाइडलाइंस ले लीजिए कि वर्कआउट से पहले आपको क्या क्या करना है. So we want to finish our session here. Thank you for your time and एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगा. जरूर कल के न्यूट्री कॉल में, कल शाम को न्यूट्री कॉल होगा 7 बजे, उसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस फॉर्मूलाज, जिन फॉर्मूलाज के बारे में आज आपने सुना. So before we finish this session, I want to thank all our coaches and thank all the participants जो पहली बार आए हैं. I also want to check जिनको हम शुरुआत में मिले नहीं, मिस्टर प्रभाकर सोनी, मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी रीनेम किया है अपने आप को, आपको सतीश सर ने इनवाइट किया है. सो वेलकम मिस्टर प्रभाकर. आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? आई थिंक प्रभाकर जी, अगर आप सुन